कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जलगांव वालों, सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं होता। आप लोगों ने सही दिशा में पुरुषार्थ किया और गुरु जी की मोहर लगा के ले आए, तो फिर क्या है, फिर चलना ही भैया। अब चाहे 100 किलोमीटर ज्यादा हो, चाहे 500 किलोमीटर ज्यादा हो, अब तो जलगांव पास है, फिर कोई दूर नहीं है। इसलिए गाड़ी जा कहीं और रही थी और पहुंच गई आज जलगांव में। आज प्रतीक्षा की, जो बहुत दिनों से 52 गजा में भी आप लोगों का आना हुआ, और वो बहुत दिनों की प्रतीक्षा आज प्रत्यक्ष रूप में साकार हो गई और परिणाम के रूप में भी यहाँ पर नजर आ गई। हर एक का चेहरा प्रफुल्लित है, प्रमुदित है। क्यों ना हो, जब संत नगर में आते हैं तो अपना आप ही होली और दिवाली दोनों एक साथ हो जाती है। दो उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि लोहा पारस की संगति में आने से सोना बन जाता है। देखा? क्यों श्रीमती मनोज, देखा? बोले भाई देख लेते तो उस पारस को आज तक निकल। देखा नहीं, सुना है, पढ़ा है, किताबों में है लिखा हुआ, और पढ़ा है, सुना है, आचार्यों की वाणी भी सुनी है अपन लोगों ने, कि पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है। कौन सा लोहा? कौन सा लोहा? जिसमें जंग नहीं लगी हो। आप अपनी अपनी जंग को चेक कर लेना आज, समझ में आ रहा है? पारस को छूने से लोहा तो सोना बन जाएगा, लेकिन वो लोहा जिस पर जंग नहीं लगी हो, पहले अपने लोहे को जंग की जो रेत पेपर होता है ना, उससे थोड़ा सा घिस लेना, इससे कि आपका वह लोहा सोना बन जाए। और हमारे धर्म में तो और 2 कदम की बात आगे कही कि जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा। सुन लो, लिख लो, जो लोहे को सोना करे वो पारस है कच्चा, और जो लोहे को पारस कर दे वो पारस है सच्चा। जो लोहे को ही पारस बना दे, हम तो अपना जैसा आपको बनाना चाहते हैं। जो औरों को अपने समान कर दे वो पारस अच्छा है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे लोहे को सोना नहीं बनाना, लोहे को पारस बना। हमारे आचार्यों ने अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जैसा मेरे भीतर है वैसा ही तेरे भीतर है, बस उसको जानने की जरूरत है। आज आपके यहाँ पर भी आए हैं, अब अपनी अपनी देख लो, जंग तो उतार ही लो। एक उदाहरण आपका जो अभी रोजमर्रा वाला है, मोबाइल चार्ज करते हो? क्यों निर्मल जी, क्या चांदीवाल? हाँ, मोबाइल तुम्हारा रोज चार्ज करना पड़ता है, हम तो पड़ता है, ठीक है। तो मोबाइल की पिन आप चार्जर पिन में लगाते हो, ऐसे ही लगा के छोड़ देते हो। मान लीजिए स्विच ऑन नहीं किया तो, कनेक्शन लूज हुआ तो चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। महाराज उसको उठा के देखते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं है। वो मोबाइल तो उठा के देख लेते हो, ये भीतर का मोबाइल क्यों उठा के नहीं देखते कि महाराज दो महाराज पिन लगा रहे हैं, और पिन लगा रहे हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए जलगांव वालों, अपने अपने मोबाइल की पिन तो अच्छे से लगा लेना, स्विच ऑन भी कर लेना, एक बार देख भी ले लेना कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि हमारी लाइट भी चल रही है और आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है, बैटरी भी देख लेना उसकी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपको कितना सानिध्य मिला, संत कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपको कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से आपने क्या सीखा, सानिध्य से आपको क्या मिला। आपको क्या मिला? आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, ज्ञान सागर जी महाराज जी का कितना सानिध्य मिला? बोलो। जब बुजुर्ग हो गए, समाधि की स्थिति थी, तब पहुंचे, 1968 में पहुंचे, 1972 में समाधि हो गई, 4-5 साल का सानिध्य मिला।
लेकिन आचार्य श्री जी ने इतने कम समय में भी वो सब कुछ ले लिया जो आज तक किसी आचार्य या मुनि महाराज जी ने नहीं लिया, न भूतो न भविष्यति, अभी तक। तो समझ में आ रहा है? तो इसलिए कम समय का सानिध्य है तो क्या करते हो आप लोग? तो बहुत चतुर लोग हो। जब टाइम होता है नारंगी की एक एक कली छील छील के खाते हो आराम से, ठीक है ना, रस ले लेके। जब टाइम कम हो एक साथ नारंगी को जूसर में डालते हो, गिलास भरते हो और तृप्त हो जाते हो। बस अभी वही टाइम है, आप लोग जूस पियो, बस मस्त हो जाओ। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान रखना, मैंने बोला सानिध्य कितना मिला ये महत्वपूर्ण है। कल यहां पर आपको देखिए दो चीज है, योग मिलना और प्रयोग करना। योग मिलना भाग्य के ऊपर, आप लोगों का भाग्य बहुत अच्छा है। प्रयोग क्या कर रहे हो? प्रयोग क्या कर रहे हो? चार शब्द मैंने दिया था पारोला में, आज उसको ही बदल के फिर दे देता हूं। अवसर मिलना, अवसर मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर को खो देना और अवसर की प्रतीक्षा ही करते रहना। आज वही चीज है, योग मिलना, प्रयोग करना, दुरुपयोग कर देना और अनुपयोग कर देना। एक अर्थ है, एक परमार्थ है, एक व्यर्थ है और एक अनर्थ है। अर्थ, परमार्थ, व्यर्थ और अनर्थ, आपके पास जो समय मिला है आप उसको क्या कर रहे हैं? पुण्य मिला है, उसको क्या कर रहे हो? बोलो। पुण्य से आपको बहुत सारे संसाधन मिले, उसका उपयोग क्या कर रहे हो? क्या परमार्थ में? अर्थ का सही उपयोग परमार्थ में करना ही सही अर्थ है। इसलिए आचार्य श्री जी ने अपने मुझसे कई बार कहा, अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों को भी अर्थ का सही अर्थ मालूम नहीं। अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों को भी अर्थ का सही अर्थ मालूम नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि परमार्थ क्या है। हम पदार्थ की ओर तो दौड़ जाते हैं, परमार्थ की ओर नहीं दौड़ पाते हैं, परमार्थ की ओर नहीं लौट पाते हैं। कल अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जलगांव का एक भी घर नहीं, एक भी सदस्य, चाहे छोटा छोटा बच्चा भी है, उसके नाम से भी कल का शांति विधान एक विशेष शांति विधान होने जा रहा है। 108 मंडलीय शांति विधान पहली बार आपके इस गांव में यहां पर होने जा रहा है। वैसे अन्यत्र भी नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ा, और उसमें भी मंत्रोच्चारण के साथ में पूर्णमती माता जी का जो आध्यात्मिक जिसमें ओतप्रोत है वो विधान होने जा रहा है। यदि सुख शांति अमन चैन चाहते हो तो शांति विधान कर लेना और उसका फल भी देख लेना। इसलिए, और अभी हमने तो मंडलाचरणी किया, हाँ मंडलाचरणी, और देखते ही तबीयत प्रसन्न हो गई। अभी महाराज जी को बोला, मतलब महाराज जी यही कर ले। बोले 108 जोड़ा कहाँ बैठाऊंगे? बात तो सही है महाराज जी, वहीं ठीक है फिर तो देखते हैं इस प्रकार से यह विधान एक अद्भुत विधान होगा, और अद्भुत नहीं, इसके माध्यम से हम अपने विधि के विधान को परिवर्तन करने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसा यह शांति विधान होगा यहाँ पर, जो हमारे कर्मों का लेख भी मिटा देगा, कर्मों का लेख भी हटा देगा, कर्मों का लेख भी पुण्य पाप को पुण्य में परिवर्तित कर देगा। शांति विधान की महिमा बहुत है, कल बताएंगे आपको कि कैसे घर को स्वर्ग बनाते हैं और किस प्रकार से शांति विधान से आप लाभ ले सकते हैं। आज समय कम है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति दर्शन करने आया और बहुत जल्दी में था, लेकिन वो बहुत दिनों बाद आया था। तो मैंने बोला भैया कुछ नियम ले ले, कुछ नियम ले ले। वो बोला महाराज जी अभी तो बहुत जल्दी में हूँ, बाद में। और फिर मैंने बोला भैया तुम आता क्यों नहीं है? तो बोला महाराज जी अब शादी हो गई तो आना कम। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब बंधन में बन जाता है तो सबसे पहले धर्म में कटौती करता है आदमी, तो आना ही बंद कर देता है। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, इसीलिए कमाते हैं। तो दोनों ही कमाते हैं इसीलिए कमाते हैं, एक कमाएगा तो जरूर आ जाएंगे दोनों। तो मैं बोल रहा था महाराज जी बहुत शादी हो गई, तो मैंने बोला भी आप तो ले ले नियम, उम्र का कोई भरोसा नहीं और शादी भी हो गई।
बोले महाराज जी अभी महाराज जी पूरी उम्र पड़ी है, अभी अभी तो हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तो शादी का। मैंने बोला ठीक है भैया मत ले, कोई बात नहीं। मैं कहाँ जा रहा है? बोले LIC ऑफिस। LIC ऑफिस? बोले महाराज जी शादी हो गई, अब कोई जीवन का भरोसा नहीं, एक आध कोई पॉलिसी खरीद लूं, पत्नी आ गई तो इसलिए LIC ऑफिस जा रहा हूं। योगेश जी LIC ऑफिस। तो अब मैंने बोला कि भैया अभी तुम बोल रहा था कि अभी तो बहुत समय पड़ा है और अब बोल रहा है समय का भरोसा नहीं, तेरी एक ही है, अभी अभी में तुम पलट गया। तो वो बोला नहीं नहीं महाराज मैं नियम तो ले लूंगा, अभी नहीं ले सकता, अभी तो पॉलिसी। ध्यान रखना जलगांव वालों, आज आपके गांव में भी आचार्य विद्यासागर जी नहीं और भगवान महावीर स्वामी और आचार्य विद्यासागर जी जो वर्तमान के वर्धमान हैं, उनकी बहुत सारी पॉलिसी लेकर 2 एजेंट आए हैं। 2 एजेंट आए हैं। जिनाले आत्मा का बीमा भवन है, जिनाले आत्मा का बीमा भवन है और सदगुरु उसके एजेंट है, बीमा एजेंट है। और धर्म की क्रियाएं उसकी पॉलिसियां हैं, बस कोई न कोई पॉलिसी आप ले लेना और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना, कल्याण हो जाएगा। बस यही चाहता हूं जलगांव वालों से कि जो पॉलिसी लेके आए हैं, कोई सी भी आपको जो पसंद आए। अभी तो कल की सबसे बड़ी पॉलिसी है ना 108, मनोज जी क्यों यही है ना, तो 108 विधान की, उसमें प्रत्येक ऐसी होड़ मच जाए, नहीं मुझे महाराज जी मुझे 2 मंडल, मुझे 3 मंडल, कोई उसका कोई पैसा थोड़ी, लेकिन फिर भी भाव को देखना चाहते हैं, मेरी तरफ से 5 मंडल होंगे महाराज जी, ये 5 जोड़े मेरी तरफ से। इस प्रकार की होड़ मचनी चाहिए, तब जाकर आपका यह बहुत सार्थक प्रवास रहेगा। निश्चित रूप से योग का मिलना, प्रयोग करना, दुरुपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, इसी प्रकार से देखो, ध्यान रखो, बातचीत नहीं। क्या होता है, हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। योग जो मिला है उसका उपयोग जान जाओ तो सही उपयोग करना सीख जाओगे, लेकिन होता क्या है, केवल बातों में ही टाइम चला जाता है, हमारा ये जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। एक पिता थे, उनकी 3 संतान थी और उत्तराधिकारी का चयन का प्रश्न था कि उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। ठीक है, उन्होंने सोचा एक इनका एग्जाम ले लेता हूं, अपना आप ही पता लग जाएगा, और उन्होंने 5-5 हजार रुपए तीनों को दिए, इससे अपना बिजनेस शुरू करके बताओ, और आप लोगों को 6 महीने का समय दे रहा हूं। ठीक है, 6 महीने का समय दे रहा हूं। तीनों बेटों को 5-5 हजार दे दिए। एक बड़ा बेटा था, उसने सोचा 5 हजार में क्या आता है आजकल, लेकिन पिताजी ने दिए हैं तो सोचा है अपन तकदीर आजमाते हैं, और उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा, 1 के 10 होते हैं, लगाओ फाटका, शेयर बाजार, शेयर आ जाएगा, खा जाएगा शेयर बाजार वालों को, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप जो है उसने 5 हजार लॉटरी में दाव पे लगाए, वही हुआ जो आप सब जानते हैं, रोड पे आ गया, गए 5 हजार, कुछ नहीं मिला। दूसरे ने सोचा भैया पिताजी ने 5 हजार दिए, 6 महीने समय दिए, कोई बात नहीं, चलो एक परचून की दुकान खोल लेते हैं, और परचून की दुकान उसने खोल ली, और उस परचून की दुकान खोलकर उसने अपना कारोबार शुरू किया। अब 6 महीने पूरे हो गए, क्या होना था, कुछ नहीं, अपना पेट भरना था, अपने बाल बच्चों का पेट भरना था। अब तीसरा जो बेटा था, छोटा वाला, बड़ा समझदार था, उसने 5 हजार को हाथ ही नहीं लगाया। एक दुकान पे गया, 1-1.5 महीना 2 महीना काम सीखा, 2 महीने में अच्छा काम सीख लिया, कहाँ से माल आता है क्या आता है, और अपने पिताजी की जो गुडविल थी, अपने पिताजी जो गुडविल थी, उस गुडविल के बल पर जो जलगांव के चौराहे पर अभी लेके आए आप लोग जुलूस, भव्य जुलूस, बस चौराहे पर उसने एक दुकान खोल ली, और खोल के होलसेल की दुकान खोली, ट्रकों से माल आने लगा। 6 महीने भी नहीं बीते, पिताजी आए, बड़े बेटे को पूछा तो क्या हुआ, नाड़ लटकाते हुए, किस्मत ने साथ ही नहीं दिया, क्या करूं, किस्मत ही फूटी हुई है, चला ठलक। फिर बीच वाले को क्या हुआ, चलो आप ही देख लो, ये कोई दुकान, हाँ कितना कमा लेते हो,
बस खाना खुराक अपना और अपने बच्चों का पेट भर लेता हूँ पिताजी, और क्या। तुमने भी 5,000 का सदुपयोग नहीं कर पाया। तीसरे से पूछा क्या हुआ, चलो आप ही देख लो। देखा तो वहां तो कर्मचारी काम कर रहे हैं और माल उतर रहा और जा रहा है। बोले ऐसा कैसे, 5,000 में इतना, और 5,000 को तो हमने हाथ ही नहीं लगाया है। हमने तो आपकी गुडविल से इतना माल खरीद लिया कि आज दुकान में अपना आप चल रहा है और उसी को बेच के दे रहा हूं। आपको भी भगवान महावीर स्वामी, आचार्य श्री जी और महाराज जी की गुडविल है, उसका लाभ लो और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो, कल्याण कर सकते हो। समझ आ रहा है? पुण्य मिला है, पुण्य मिला है, वो पुण्य है 5,000 रुपए, वो पुण्य है 5,000 रुपए। उस पुण्य का उपयोग नहीं करना है, पुण्य का उपयोग नहीं करना है, लेकिन उस पुण्य का जो फल है। एक बात बताओ, रामलाल से आपने 5,000 या 1,00,000 रुपए लिए और श्यामलाल को दे दिए, तो रामलाल खुश हो जाएगा? बोलो ना। रामलाल से 1,00,000 रुपए लिया और श्यामलाल को दे दिया, क्या रामलाल खुश हो जाएगा? पुण्य से आपको मिला और विषयों में, भोगों में, पाप में खर्च कर दिया, तो क्या पुण्य खुश हो जाएगा? बोलो। 3 काल में खुश नहीं होगा। जब आप पैसे के ऊपर तो ध्यान देते हो कि रामलाल का पैसा रामलाल को ही देना है, तो पुण्य से जो मिला है उसको पुण्य में उपयोग करो, पाप में उपयोग मत करो। आज के पूरे प्रवचन का यही सार है कि हमें पुण्य से मिला है, उस पुण्य के द्वारा उसका सदुपयोग कर लो। योग मिला, प्रयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग और अनुपयोग होना ही नहीं चाहिए। इस रथ को चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, अकेले रथ नहीं चलता है, ये भगवान महावीर स्वामी का रथ है। और हम दोनों का जो रथ चल रहा है उसको भी ऐसे हर कोई नहीं चला रहा है, लेकिन मनोज जी पाटनी और ये सामने निर्मल जी बैठे हैं, लगे रहे 52 गजा से। बीच बीच में तीर्थंकर लेनी में भी आए, फिर पारोला भी आए, और भी समाज के अध्यक्ष भी आए थे, ऐसा नहीं, आपके अशोक जी वगैरह भी, राजेंद्र जी वो भी आए, और भी समाज आई। तो वह रथ चलता हुआ आया और उसमें साथ में चाहे गोलू भाई हों ब्रह्मचारी जी, और हमारे बल्लू भैया, साथ में भावेश भाई जलगांव के ही हैं वो तो, और पारोला वाले भी सुदर्शन भाई और आकाश भाई, और रांची की वो जो एक महिला जो आपने देखी अंजू जी छाबड़ा, जब से हमारी दीक्षा हुई तब से वो बिल्कुल साथ में लगी है। जिधर भी यार होता, आचार्य श्री जी के यहाँ भी चौका लगाया, खूब चौका लगाती हैं, उनको बहुत भावना रहती है। और कांता देवी जी जो धुलिया वाले 4 महीने उन्होंने भी चौका लगाया। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियों से उन सभी लोगों का स्वागत कर दे। निश्चित रूप से बड़भागी होते हैं वे जो पुण्य के उदय में, पुण्य के कार्यों में अपने संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं। अन्यथा पुण्य के उदय में, अभी हम जब आए थे जुलूस में देख रहे थे, आप लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। अभी कल आप लोगों का उत्साह और दिखाओ कैसा क्या है। अभी रात में होमवर्क करो और अच्छे से पूरे जितने जोड़े अपन ने तैयार किए उससे दूने भी हो जाए तो पूरी व्यवस्था क्यों हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आसपास के गांव वालों को भी बुला सकते हैं और उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ वाले भी शामिल हो। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, समय भी काफ़ी हो चुका है, आपको भी जाना भी है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि रथ चलता है मगर बिना सारथी के नहीं चलता है रथ। सारथी के बिना रथ चलेगा क्या? सारथी के बिना रथ नहीं चलता है। तो सारथी अगर इस रथ को चलाता है तो ही सही दिशा में रथ चलता है। तो सारथी का काम हमारे धीरज भैया ने किया था। धीरज भैया ने बहुत कुशलता के साथ रथ चलाते हुए और आज के दिन तक ले आए बहुत अच्छे से। आपको लगता होगा वो कठोर हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम है। उनका भाव रहता है शुद्धि, शुद्धि से ही विशुद्धि होगी और विशुद्धि से ही चमत्कार घटते हैं। उनके भावों को देखो आप, बाकी और कोई उनका वो विकल्प नहीं रहता। वो आप बोलते अरे भैया छू छू करते हैं, छू छू करना जरूरी है, बहुत जरूरी, इसलिए वो करते हैं। और साथ में वो रथ चलाते तो हैं सारथी के साथ बिना
हेल्पर के क्या गाड़ी चलती है क्या? क्लीनर तो जरूरी नहीं है। क्लीनर के रूप में पंडित जी ऋषभ जी शास्त्री जो वयोवृद्ध हैं, उन्होंने मंत्रों के उच्चारण से इस कार्य को पूरा संपन्न किया। ये तो मात्र क्या है, सारथी और हेल्पर है, लेकिन जब तक वो पहिए नहीं होंगे तो गाड़ी चलेगी, रथ चलेगा क्या? रथ आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें पहियों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो उस पहियों का काम कौन ने किया? तो आपने ये आवाज सुनी, हम बोल तो रहे हैं, इस आवाज किसने सुनाई है? हमारे रमजान भाई और गोलू भाई, ये पूरी टीम लगी रही। ये एक पहिया था जिसके कारण से आप सुन रहे थे। आप ये मत मानना कि हम ने किया है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इनने भी किया है। और साथ में 4 भगवान के सेवक जो आए हुए हैं धीरज भैया के साथ, चारों के चारों सेवक लगे रहे, तब तो आप अर्घ चढ़ा पाए, नहीं तो चढ़ा पाते क्या? वो दूसरा पहिया नहीं होता तो आप अर्घ नहीं चढ़ा पाते। तीसरा पहिया ये जो टेंट है, ये नहीं होता तो आप बैठ पाते क्या? आप कुछ कर पाते क्या? तो उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, उनको भी आशीर्वाद देना चाहिए कि उनके माध्यम से सब कुछ हुआ। और चौथा है, आप बड़े भक्ति भाव से खूब संगीत किया। वो जो लगे हैं बाहर अभी भी तैयार खड़े हैं हमारे गाड़ी वाले, कौन से, वो तो अब नाम तो भारत बैंड वाले, वो बिल्कुल धमाके के साथ लेने भी पहुंच जाते थे, साथ में आ भी जाते थे। यहाँ हमारे गोलू भाई अपनी म्यूजिक पार्टी के साथ लगे रहे। ये चारों पहिए थे और साथ में सारथी थे और साथ में उनके हेल्प करने वाले थे। तब कहीं जाके वो 5 से 7 दिन तक वो रथ चलता रहा और रथ आगे बढ़ता रहा। और रथ इसी प्रकार से आप लोगों की भक्ति थी और आप लोगों की आस्था थी, और उस आस्था, भक्ति और श्रद्धा के कारण ही इतने अच्छे से सानंद ये कार्य संपन्न हुआ। किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है, सबकी भावनाएं जुड़ती है, उसके बाद ये कार्य होता है। सबकी भावना से आचार्य भगवान बोलते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य भगवान, कि उनका जब भी मैंने देखा, जब मोक्ष कल्याणक होता है तो अंतिम दिन का उनका ये संस्मरण हमेशा रहता है। बोले बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन बिल्डिंग क्या बिना नींव के खड़ी हो सकती है? नहीं खड़ी हो सकती। नींव उसमें सबसे आधारभूत है, लेकिन वो नींव में बड़े बड़े पत्थर हैं। मनीष जी जैसे बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, देवेंद्र जी जैसे बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, हमारे शरद जी जैसे बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, डॉक्टर साहब जैसे बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लगे हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो जो बड़ा पत्थर है ना, वो जो बड़ा पत्थर हिलता है, तो उस बड़े पत्थर को हिलते हुए में टिकाने का काम कौन करता है? छोटी सी चीप, छोटी सी चीप होती है, वो लगती है, उसके बाद ही वो बड़ा पत्थर टिक पाएगा। इसलिए बड़े लोग ज्यादा अभिमान ना करें। ये छोटी छोटी चीप नहीं होती ना, सोहम जैसी, ईशान जैसी, अक्षय जैसी, हमारे देवेंद्र जी, हमारे पत्रकार महोदय, नाम भूल गया मैं उनका, रमेश जी जैसी, ये जितनी टीमें नए नए लोग जो बैठे हैं, हमारे निखिल भाई जैसी, आकाश भाई जैसी, और हमारा सागर भाई जैसी, जो लोग मैं नाम ज्यादा जानता नहीं हूँ, धवल भाई जैसी, ये सब जो बच्चे लोग हैं, ये बच्चे लोग जितने हैं, छोटी छोटी चीप थी। इसलिए आप गर्व मत करना, नींव तो थे आप, आपके बिना महल नहीं खड़ा है, लेकिन ये नींव के रूप में थे, ये नींव थी, तभी तो आप यहाँ पूरा अच्छे से वो महल देख पाए। जो महल खड़ा था इन बच्चों के और आप लोगों के आधार पर खड़ा था, और महिला मंडल यहाँ के पीछे नहीं रही, मानना पड़ेगा। अभी तक का मैं इतने साल से, मतलब 22 साल हो गए मेरे को घर से निकले, लेकिन जितना एक्टिव यहाँ का महिला मंडल देखा, कहीं का नहीं देखा मैंने, खुला कह रहा हूँ मैं तो। क्योंकि आगवानी तो बहुत हुई है हमारी, और एक से बढ़कर एक हुई है आगवानी, लेकिन महिला मंडल आगवानी में बिल्कुल अग्रणी रहा और ऐसी प्रस्तुति कर रहा है। मैंने कहा गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ममता जी के साथ और भी जितनी महिलाएं थी, बहुत अच्छे से किया। और यहाँ की बालिका मंडल, वो भी आगे रहा, ऐसा नहीं कि वो पीछे रहा, वो भी अग्रणी रहा, बहुत अच्छे से और भक्ति भाव से सभी लोगों ने इस कार्य को किया। मैंने पहले दिन प्रवचन किया था, भाग्यशाली होता है कौन? जो मनुष्य प्राप्त करता है, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। और आप भाग्यशाली के साथ क्या है? सद्भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आपको मुनियों का सानिध्य, मुनिराज का सानिध्य मिला, तो आपका ये सद्भाग्य था। और सद्भाग्य के बाद मैंने ये बात बोली थी, क्या बोली थी आपसे, कि आप दुर्भाग्यशाली मत बनना। महाराज आए हैं और महाराज को आप नेग्लेक्ट मत करना, ऐसा उनको यूज करना, उनका लाभ लेना, उनका सानिध्य प्राप्त करना। अगर नहीं करोगे तो दुर्भाग्यशाली रहोगे। और एक बात और बोली थी, महादुर्भाग्यशाली तो बिल्कुल, तेरा मेरा मत करना, उसका इसका मत करना, तेरा मेरा उसका, कोई ने कुछ नहीं किया। यहाँ मैंने देख लिया 7 दिन में, ना तेरा हुआ, ना मेरा हुआ, ना उसका हुआ, सबका हुआ और सबने मिलके किया। तो मैंने कहा था अंतिम दिन में जाऊं यहाँ से, अंतिम दिन दुर्भाग्यशाली नहीं बोलूं और महादुर्भाग्यशाली तो बिल्कुल नहीं बोलूं। मैं कह सकता हूं बड़ी पीठ ठोककर, आप सब सौभाग्यशाली हो।
आप सब सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से और पूरी भक्ति भाव के साथ इस पूरे कार्य को संपन्न किया है। और एक बात बार बार मैं कहता हूं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध में जीत होती है तो राजा का नाम होता है, युद्ध में जीत होती तो राजा का नाम होता है। भरत चक्रवर्ती ने पूरा गढ़ जीता, पर एक बात ध्यान रखना, आप इतिहास को और पुराण को उठा के पढ़ना, भरत चक्रवर्ती तो कभी कभी उठे होंगे और कभी कभी उन्होंने अपना हथियार हाथ में लिया होगा और युद्ध लिया होगा। सब काम कौन करता है? सेनापति करता है, सब कुछ करता है। भले नाम राजा का हो रहा है, भले नाम कैप्टन का होता है, लेकिन करने वाला कौन है? सेनापति है। तो हमारे सेनापति तो महाराज जी हैं, करने वाले सब ये हैं। हमारी जबरदस्ती में वाहवाही हो जाती है, हमारी जबरदस्ती में वाहवाही हो जाती है। सेनापति सब कुछ करता हैगा और नाम हमारा हो जाता है। तो जो कुछ आज ये सब दिख रहा है उसमें पूर्ण संपूर्ण मेहनत किसकी हैगी? महाराज जी की हैगी, है ना? ताली भी नहीं बजा रहे हो आप, अपने लिए तो बजा ली, महाराज जी के लिए नहीं बजा रहे हो आप। तो ये सब कार्य महाराज जी के माध्यम से हुआ। और यहाँ का जो त्यागी व्रती जो बहनें भाई लोग थे, हमारे भूषण भाई, वो भी पूरे लगे रहे बहुत अच्छे से। बहन जी काजल बहन है और विपुल भाई हैं, ये सभी लोग लगे रहे। दीदी भी आई, पूरा वहाँ से दीदी स्पेशल चल के आई कि महाराज जी आए हैं माता जी से छुट्टी लेकर और ये पंचकल्याण के इस महामहोत्सव को अटेंड करने के लिए वहाँ से भी आई। सभी लोगों का रहा। और एक बात और मैं कहूँगा अजीत जी के लिए, अजीत जी ने आज अपना नाम सार्थक कर लिया। अजीत जी ने आज अपना नाम सार्थक कर लिया। अजीत कहता है ना जीत कोई जीत नहीं सके, उसे अजीत कहते हैं। आज उन्होंने जो कार्य करा और जो ऐसा कार्य कर दिया है कि सबके हृदय में बस गए हैं, इसलिए आप अजीत नाम आपका सार्थक है, आपने सबको जीत लिया है। इसलिए आप अजीत भैया, अजीत जी पारोला वाले, क्या आगे सरनेम क्या लगता है? जैन ही, माणक चंद जी जैन, जिन्होंने इतना भव्य मंदिर बनाकर और पूरी समाज को आज सौंप भी दिया, कार्यकारिणी भी बना दी और साथ में वह जो सेवक मंडल है उसकी भी स्थापना कर दी, वही बहुत अच्छे से करी। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं कि आप लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं। हमारे जिनवाणी चैनल वाले दीपक भाई, वो भी लगे रहे। दीपक भाई के साथ गोलू तो है ही, और ऋतिक भाई पूरे परिवार के साथ लगे हैं, पूरे समय वो लगे रहे। और सबसे बड़ा तो सहयोग किसका है? ये जो भूमि दी है जिन्होंने, विद्यालय वाले, उन्होंने कोई चिंता नहीं करी कि हमारे बच्चों का क्या होगा, लेकिन आप लोगों के लिए भूमि दे दी। और उसमें अध्यक्ष जी बैठे ही हैं, शरद जी, जिनके माध्यम से भूमि प्राप्त हुई है। और इस पंचकल्याण की अगर मैं उपलब्धि मानूंगा तो उपलब्धि, दो उपलब्धि तो महत्वपूर्ण हुई हैगी, दो उपलब्धि तो मैं मानता हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये हुई कि संत भवन की भूमिका बन गई। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि आप इतने हवादार में रहते हो, व्यवस्थित रहते हो, लेकिन महाराज आए हैं, अब वो भली लाइट का प्रयोग करना नहीं, क्या करें? व्यवस्थित हवा हो, प्रकाश हो, वहां तो साधु रुके। आप लोगों ने सबने सहर्ष भाव से, बिना बोली के, पहला पंचकल्याण है कि बिना बोली के सहज भाव के साथ पूरी समाज जुड़ी और जितना चाहिए था उतना तो आ गया ना। कोई कमी तो नहीं है? कमी हो तो बोल देना, हाँ, कोई कमी नहीं ना, पूरा उनका कोटा हो गया। लेकिन आप पीछे नहीं रहना, और अच्छा बन जाए और बढ़िया बन जाए। आप सब लोग उसमें पूरा पूरा अपना सहयोग तन मन और धन से करना। और साथ में एक दूसरा, हमारा बहुत, महाराज जी का और हमारा बहुत ज्यादा झुकाव रहता है पाठशाला की ओर, संस्कारों की ओर। तो एक वो भी बहुत बड़ा बीजारोपण इस पंचकल्याण की देन है कि वो भी यहाँ पर हो गया। और ये सब कुछ आप ये मान के चलना, ये हमारा कुछ नहीं है, ये किसका है? जो किया है हमारा तो नाम हो रहा है। जब तक वो गुरुदेव वहां से आशीर्वाद नहीं देते तो भला कुछ हो पाता क्या? हम यहाँ आ पाते क्या? तो उनकी कृपा आप लोगों पर ज्यादा है, तभी तो उन्होंने 1 मिनट में हाँ आया और हमारे पास मैसेज उधर से आ गया। हमने कहा जो आ गया गुरु जी। हम तो बार बार एक ही बात बोलते हैं, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। हमारे राम वहाँ बैठे हैं, वहाँ से वो चाबी भर देते हैं और हम आ जाते हैं। यहाँ तक आ गए, आप लोगों का पुण्य था। और गुरुदेव की मानना पड़ेगा, परोला वालों को हमेशा चतुर्मास भी मिलता है, सब कुछ मिलता चला जाता है। ये सब गुरुदेव की ही कृपा है, गुरुदेव का ही आशीर्वाद इस पारोला वालों को है कि मंदिर के लिए भी पूरा उन्होंने अलग से भी गए थे, तब भी आशीर्वाद बहुत अच्छे से दिया। और जो बहुत सारे लोग हैं उन लोगों के लिए भी पूरा आशीर्वाद हमारी तरफ से, जो छूट गए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो छूट गए हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो छूट गए हैं, और उनके लिए हमारा विशेष आशीर्वाद। और सबसे बड़ा संभल बनाने का जो काम किया पूरे हम लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन देखो बड़े होते हैं और बड़े अगर सिर पे हाथ रख देते हैं तो काम तो निश्चित तौर से बहुत अच्छे से हो ही जाता है। और जब निर्यापक श्रवण समता सागर जी ने वहां से आशीर्वाद भिजवाया, दुर्लभ सागर, संधान सागर, चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं, सब अच्छे से होगा, सब अच्छे से होगा।
वह तो अच्छा, अक्षय सागर जी पास भी जब यहाँ से हमने भेजा तो वहाँ से भी नमोस्तु आई, बोले महाराज जी सब अच्छे से होगा, चिंता मत करना, हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद है कार्यक्रम के लिए। बड़े बड़े महाराजों के भी जब आशीर्वाद आ रहे थे और आचार्य श्री का भी आशीर्वाद था ही, तो निश्चित तौर से कार्यक्रम तो बहुत अच्छा नहीं, बहुत सा आनंद संपन्न होना ही था, हुआ भी। आप लोगों को आनंद आया कि नहीं? बताओ, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं? कल जब हम केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद हमारे अजीत जी फूट फूट के रोने लगे, फूट फूट। अरे मैंने कहा रो मत, ये तो खुशी का है फल। पर उनको वो आंसू जो थे अजीत जी के कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया और निर्विघ्न संपन्न हो गया, और ये बोल रहे थे मैंने सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा। उसको डांटा, आप डांट तो नहीं समझे उसको? बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं लगा ना? हाँ, वो अच्छे से हो इस भावना से उन्होंने किया था। उनके भाव ये हैं कि ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, प्रभावना का एक अंग बने, यही उनकी भाव थी। एक बार गलती कर कर फिर भी वही गलती अगर आप बार बार करते हो तो ये हम क्या मानेंगे कि ये क्या है? आज्ञा और आदेश का अभिनय है। आप ये मान के चलना, आपके विनय गुण में अभी कमी, आप विनय गुण से बहुत दूर है। अगर आपसे एक बार कह दिया ये करो और करने के बाद भी अगर आप पीछे हो रहे हो तो कुल मिलाकर ये तो क्या हो गया? सीधे सीधे अभिनय हो गई। तो मोक्ष चाहते हो तो सबसे बड़ी बात क्या है? किसी की कोई गलती हो गई हो तो उसे भूल जाना। मोक्ष चाहते हो तो हट जाना, हट जाने से जहां भी बड़ों की अभिनय हो रही हो वहां से हट जाना। हमारे मन ऐसा नहीं हो कि उस बड़ों की विनय को सुनकर हमारा मन फट जाए, हमारे मन को फाड़ना नहीं है। इसलिए जहां बड़ों की अभिनय हो रही है हट जाओ। कोई सुनाए तो भी नहीं सुनना, सुनने में भी हमारा समर्थन है, तीन काल में भी नहीं सुनना। जहां बड़ों की नकल हो रही हो, हंसी हो रही हो, उनकी बुराई हो रही हो, उस स्थान से हटना ही है। कर्म काटना है तो उस स्थान से हट जाना, नहीं तो कर्म जुटाने का वो कार्य होगा जहां बड़ों की अभिनय हो रही। जहां बड़ों की प्रशंसा हो रही है वहां हटना नहीं, वहां डटकर पूर्ण मनोभाव के साथ लगना और मन को उनकी स्तुति में लगा देना, तो निश्चित तौर से मोक्ष आपको मिल जाएगा। कहाँ हटना है और कहाँ रुकना ये आपको सोचना पड़ेगा। दोष तो सब में होते हैं, पर अपने मन में उन दोषों का कोष होश के साथ भी नहीं रखना, होश के साथ भी उन दोषों को नहीं रखना है। तभी ये मान के चलना आप उन मन मोक्ष को उस डगर पर चढ़ना चाहते हो, चढ़ जाओगे। और मोक्ष चाहते हो तो क्या होगा? मान जाना। मान जाने से मतलब ये, बड़े गलत कर रहे हैं तो तुरंत मान जाना, उनसे बहस नहीं कि मैं सही हूं और आप गलत हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो कहा ठीक, बड़े जो कह रहे हैं वो ठीक, हमें विकल्प उसका करना ही नहीं। आज जो हमें आज मैंने उस दिन भी कहा था, आज हमें भले ही सही लग रहा है पर उनका वो अनुभव क्या है, वो अपने अनुभव से बता रहे हैं, तो बस हाँ करने में ही सार है, हाँ मुंडी झुकाने में ही सार है। जिन्होंने जीवन में बड़ों की मानी है, अपने जीवन को की डोर बड़ों को सौंपी है, ये मान के चलना उनका संसार जो है वो बहुत दूर नहीं है, जल्दी से जल्दी उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी, होनी ही, ये मान कर चलना। और एक बात ध्यान रखना, ये निश्चित मान के चलना, कब मानकर जीने वालों को अपमान भी सहन करना पड़ता है। जो मानता है उसको अपमान भी सहन करना पड़ता है, कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, दुखों को भी आत्मसात करना पड़ता है, पर उसका अंत महंतों ने महंत उपलब्धि वाला बताया है। उसका अंत महंतों ने प्रभु गुरु के वचनों ने महत उपलब्धि वाला बताया। इसलिए आप मान लो, मानने में लग तो रहा है, कष्ट का अनुभव होगा, लेकिन उसके बाद भी आपका कल्याण उसी से होता है। तो मोक्ष चाहते हो तो हमेशा मानते चले जाना। जो मानता है उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती, और जो मानता नहीं है, मनवाता है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और मोक्ष चाहते हो तो ठंडे हो जाना। ठंडे हो जाने से, बड़ों ने अपने कर्तव्य को नहीं किया जो उन्हें करना था, अब आप उनकी अपेक्षा थी परंतु अपेक्षा नहीं उतर पाए, लेकिन आपको ठंडा होना है। 6 बातें बता रहा हूं जो आपको बड़ों के अंदर बिल्कुल नहीं देखना है। सबसे पहली बात बड़ों की ना, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत शार्ट में बता रहे हैं। प्रवचन तो था बहुत व्यवस्थित रूप से 1-1.5 घंटे का, लेकिन शार्ट में कर रहे हैं। क्या बड़ों की ना समझी हमें नहीं देखना, बड़ों की ना समझी हमें नहीं, लग रहा है ये बड़े समझदारी वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अधिकार नहीं है। बड़ों की गलती हमें नहीं देखना, क्योंकि विनय की बात चल रही, हमें बड़ों की गलती देखने का अधिकार नहीं। बड़ों के द्वारा किया हुआ भेदभाव, आपको लगता है ये भेदभाव कर रहे हैं बड़े हमारे साथ, तो बिल्कुल उसको भी नहीं देखना। और बड़े अगर आपको लगता है कि ये गलत बोल भी रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी में असत्यता है, उनके झूठ पकड़ने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं। बड़ों के द्वारा कोई ऐसी लग रहा है कि ठीक नहीं है, ये तो चोरी जैसा लग रहा है, उसमें भी आपको मौन रहना है। और बड़ों के द्वारा स्वयं आत्म प्रशंसा भी हो रही, इन सब परिस्थितियों में अपने आप को ठंडे बनाए रखना है। हमें बड़ों को की तरफ आंख उठाकर देखना नहीं कि वो कितने गलत है, अपनी तरफ अपने को देखना है, बस ठंडे हो जाना है उनको देखकर। और मोक्ष चाहते हो तो अंतिम और आखिरी बिंदु, रोते जाना। रोते जाने से मतलब क्या है? अपनी गलती हो गई
अगर अपने से गलती हो गई तो मन से दुखी होना चाहिए, और वो दुखी ऐसे नहीं, आंख से आंसू निकलना चाहिए, और निंदा और गहरा के साथ बड़ों के सामने जाकर आप अपनी बात रख दो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। अगर आप रोगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष चाहते हो तो रोते जाना, रोगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रभु, गुरु और बड़ों के समक्ष रोने वाले जो आंसू हैं वो हमारी आत्मा के अनंत कर्मों का प्रक्षालन कर कर शुद्ध बनाने का कार्य करेंगे, हमारी आत्मा को पवित्र और पावन करेंगे। एक रोना तो वो है, और दूसरा रोना वो है, वो भी रोना कहलाता है। अस्वस्थता हो गई, कोई परेशानी हो गई, और उस परेशानी अस्वस्थता में मान लो आप पूजन नहीं कर पाए, अभिषेक नहीं कर पाए, मान लीजिए आप प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं, शास्त्र अध्ययन नहीं कर पा रहे, गुरुओं का आहार विहार निहार आदि से शुभ के कार्य नहीं कर पाए, कभी बताओ आपकी आंख से आंसू आए कि नहीं? अगर हाँ महाराज जी में था पाप कर्म का उदय ऐसा है, शारीरिक या और कारणवश में नहीं कर पाए, ऐसे आंसू, ऐसे दुख, ऐसे कष्टों का आपको अंतरंग से अनुभव होगा, आप कर पाएंगे तो मान के चलना देव शास्त्र गुरु के प्रति भी ये आपकी विनय होगी। इस विनय को आप धारण करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, तभी आप मोक्ष की यात्रा कर पाओगे, अन्यथा मोक्ष की यात्रा आप नहीं कर पाओगे। मोक्ष की यात्रा के लिए विनय बड़ा सबसे बड़ा गुण है। इस विनय पर ही हमने आज आपको 8 बातें आपके सामने रखी थी। जिसके पास विनय नहीं है वो अभी मोक्ष से बहुत दूर है, मोक्ष की बात ही कर रहा है वो, लेकिन मोक्ष तक पहुंच नहीं पाएगा। विनय एक ही गुण है जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। भावना है इस मोक्ष कल्याणक में, आप सबको मुक्ति की प्राप्ति हो, आप सबको मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्हीं भावना से आचार्य भगवान की बात को रखते हुए आचार्य भगवान का एक संस्मरण सुनाते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान के पास विनय, तो आचार्य भगवान के पास ऐसा गुण था, ऐसा गुण था। वो क्या गुण था? जीव मात्र के प्रति करुणा और दया वाला गुण। जीव मात्र के प्रति दया और करुणा वाला ये महान गुण गुरुदेव के पास था। जब वो छोटे थे तो वो बड़े भाइयों से कहते थे, महावीर जी ने सुनाया कि वो छोटे थे तो कभी भी मच्छर को मारने नहीं देते थे, खटमल को मारने नहीं देते। कहते थे मच्छर और खटमल को क्यों मारना? एक बात बताओ, उसने काट भी लिया, वो मार तो नहीं, वो कोई मर तो नहीं जाएंगे क्या? उसके काटने से कोई मर तो नहीं जाएंगे? तो फिर अगर मच्छर और खटमल है तो उन्हें मारना नहीं, मारना तो पाप होता है। वो कभी भी जो अपने खेत में भी दवाई नहीं डालने देते थे, वो बोलते थे खेती ऐसी करो जिसमें इस प्रकार का कोई कीटनाशक उपयोग नहीं। और छोटे से बचपन में ये संस्कार थे उनके, और उस समय जीवों के प्रति ये धारणा थी। खेत में जा गए, अब खेत में गए मान लो, तो खेत में जब गुरुदेव गए तो उनसे पूछा क्या देखा खेत में? बोले हाँ 12 मजदूर काम कर रहे थे। वहां जाके वो अपने अध्ययन करने लगे, शास्त्रों को छोटी सी पुस्तक ले गए। उस समय वो पुस्तकें पढ़ते थे, देश के जो नेता लोग होते हैं आज़ादी वाली, ऐसी पुस्तकें खेत में ले जाके पढ़ते थे। वहाँ पढ़ी उन्होंने वो पुस्तकें, और वहाँ पर उनसे पूछा क्यों, कितने लोग आए थे? बोले 12 लोग आए थे। अच्छा, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे कर्मचारी? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, बोले उससे क्या लेना देना, काम तो सबने बराबर किया है, तो 12 लोगों को जितना देना दो। बोले नहीं नहीं, महिलाओं को कम दिया जाता है और पुरुष को ज़्यादा दिया जाता है। तो वहाँ पर वो बोलते नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, काम बरोबर किया है तो जो है हिस्सा भी, सबको पैसा भी बराबर मिलना चाहिए। ऐसे भाव थे उनके। तब तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी सब कुछ सोचा, प्रतिभा स्थली खोली। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।